आज का जो हमारा टॉपिक है कौन सा है? ट्रांसलेशन। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने डीएनए से किस चीज को बनाया था? मैसेंजर आरएनए। तो इस टॉपिक में हम मैसेंजर आरएनए की मदद से किस चीज को बनाएंगे? प्रोटीन को बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। तो सिंप्लीफाई तारीफ देखें, सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है कि हमने किस चीज को बनाना है? प्रोटीन को। सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना। किस चीज को? प्रोटीन को। और प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। कहां पर बनाएंगे? ऑन राइबोसोम्स, राइबोसोम के ऊपर। किस चीज की मदद से? विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो तारीफ क्या बनेगी? मैसेंजर आरएनए की मदद से राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। फिर से सुने, किस चीज की मदद से? मैसेंजर आरएनए की मदद से। किस चीज को बनाना है? प्रोटीन को बनाना है। किस चीज के ऊपर बनाना है? राइबोसोम के ऊपर बनाना है। अब कोई भी काम हो, आप लोगों को चीजें चाहिए होती हैं ताकि आप काम करो। आपको पेपर लिखने के लिए पेपर चाहिए, पेज जिसको कहते हो। इसी तरह क्वेश्चन पेपर चाहिए, कोई गत्ता वगैरह चाहिए जिसके ऊपर आप रखो। इसका मतलब क्या है? कोई भी काम हो उसके लिए चीजें चाहिए होती हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए जो चीजें चाहिए उनको हम क्या नाम देंगे? रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि जरूरियात क्या है? तो जरूरियात में सबसे पहली चीज क्या चीज है? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए को हम सिंप्लीफाई क्या कहते हैं? एमआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर मैसेज से है, मतलब कि डीएनए से इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेकर जाना किसका काम होगा? मैसेंजर आरएनए का। तो देख सकते हैं आप, इट इज यूज्ड टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, देखें। इसका ये वाला एंड कौन सा है? 5 प्राइम एंड। ये वाला कौन सा एंड है? 3 प्राइम एंड। और इसको पूरे को हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। अब अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन बने, अगर मैसेंजर आरएनए पर कॉम्बिनेशन बने, मजबूआ बने 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोडान बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कोडान का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड कोडान। अब पहली रिक्वायरमेंट जो थी वो मैसेंजर आरएनए पूरी हो गई। दूसरी चीज क्या चाहिए? ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए को आप सिंपल करके क्या लिखते हो? टीआरएनए। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये क्या करता है? अमीनो एसिड्स को पकड़ता है और आगे लेकर जाता है, ट्रांसफर करता है। और उसी ट्रांसफर की वजह से क्या नाम दिया हुआ है? टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। अब आप देखें, इट इज यूज्ड टू कैरी एंड ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को पकड़कर आगे की तरफ भेज देना किसका काम होगा? ट्रांसफर आरएनए का। जिस तरह यहां पर डायग्राम बनाई थी, यहां पर भी डायग्राम है। ये मैसेंजर आरएनए की थी और ये ट्रांसफर आरएनए की है। अब ट्रांसफर आरएनए के ऊपर भी कॉम्बिनेशन पाया जाता है 3 न्यूक्लियोटाइड का। इसको हम क्या बोलेंगे? एंटीकोडान। 3 न्यूक्लियोटाइड अगर मैसेंजर आरएनए पर होंगे तो कोडान, अगर ट्रांसफर आरएनए पर होंगे तो एंटीकोडान। इसके अलावा हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। अब इस एंजाइम में क्या करना है? एक्टिव कर देना है। किस चीज को? ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए को एक्टिव करेगा ताकि वो अपना काम मुकम्मल कर सके। अब पहली रिक्वायरमेंट पूरी हुई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी पूरी हुई। अब आगे क्या लिखा हुआ है? राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए को आप सिंपल करके क्या लिखते हो? आरएनए। देख सकते हैं, आर से राइबोसोमल, आगे बिल्कुल सेम आरएनए। तो पूरा क्या लिखेंगे? राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए दरअसल राइबोसोम के ऊपर वो जगह होती है जहां पे किस चीज ने बनना है? प्रोटीन ने या
पॉलीपेप्टाइड चेन में। मतलब कि राइबोसोम के ऊपर वो साइट, वो स्पेस, वो जगह जहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? राइबोसोमल आरएनए। अब जो आपके पास राइबोसोम होते हैं उसके दो सब यूनिट होते हैं, एक को आप कहते हो लार्जर सब यूनिट, दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। अब ये पहले से पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का कि लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोटिक सेल में 50s होता है और स्मॉलर 30s होता है। यूकैरियोटिक सेल में 60s लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर 40s। तो ये आपके पास चीजें मुकम्मल हुई। अब हम देखेंगे कि आपके पास जो लार्जर सब यूनिट है ये वाला, इसके ऊपर 3 साइट्स होती हैं, 3 जगह होती हैं। एक को आप कहते हो ई साइट, पी साइट और ए साइट। फिर से सुने, ई साइट, पी साइट, ए साइट। यहां से हमने लिखा हुआ है ई साइट, पी साइट और ए साइट। अब मतलब क्या है? ई साइट का मतलब होता है एग्जिट साइट, पी का क्या मतलब होता है पेप्टाइडल साइट, ए का क्या मतलब होता है एमाइनो एसाइड साइट। अब काम बता दें, ई साइट का क्या काम होगा? जहां पर खाली ट्रांसफर आरएनए मौजूद होगा उसको हम कहते हैं ई साइट। जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पी साइट। जहां पर नए अमीनो एसिड्स आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ए साइट। तो यहां तक आप लोगों के पास फैक्टर्स हैं। एक और फैक्टर बचा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी ये सारी की सारी चीजें थी रिक्वायरमेंट्स में, तो रिक्वायरमेंट्स के बाद फैक्टर भी रिक्वायरमेंट में आते हैं, क्योंकि फैक्टर्स होंगे तो प्रोसेस चलेगा ना। तो कितने फैक्टर हैं? 3। कौन से? पहले आप याद कर लें, IF, EF, TF। कैसे देखें? IF, EF और TF। अब IF का क्या मतलब है? इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर जिस प्रोसेस को चलवाएगा उसका नाम क्या होगा? इनिशिएशन। ई से EF से क्या मुराद है? इलॉन्गेशन फैक्टर। किसको चलाएगा? इलॉन्गेशन को। TF का क्या मतलब है? टर्मिनेशन फैक्टर। किस चीज को चलाएगा? टर्मिनेशन को। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप कौन सा है? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन को चलाने वाला फैक्टर IF, इलॉन्गेशन को चलाने वाला फैक्टर EF, टर्मिनेशन को चलाने वाला फैक्टर TF कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। तो पहला स्टेप कौन सा है? इनिशिएशन। थ्योरी जो डिस्क्रिप्शन होगी ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर थ्योरी जो मैं लिख के मुझे पोस्ट कर दूंगा मैं। तो आप देखें इनिशिएशन में जो स्टेप है, पहली चीज सबसे पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। ज़हन में रखें, क्या चीज? सबसे पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये आपके पास मैसेंजर आरएनए आ गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा कि फैक्टर आकर अटैच होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? IF, क्योंकि किस स्टेप को चलवाना है? इनिशिएशन को। और तीसरा स्टेप क्या है? यहां पर एक कोड बनेगा, एक्सपोज होगा, मतलब निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? AUG। इसको हम क्या बोलते हैं? AUG को हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग कोडान, जिसने स्टार्ट करवाना है। ज़हन में रखेंगे, MCQs है AUG, AUG याद कर लें, AUG। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग कोडान। अब स्टार्टिंग कोडान भी आ गया, मैसेंजर आरएनए भी आ गया, उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर भी अटैच हो गया। अब क्या आएगा? स्मॉलर सब यूनिट। हर एक चीज आपके सामने है। स्मॉलर सब यूनिट जब अटैच हो जाता है तो उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। मतलब कि ये कौन सी चीज होगी? ट्रांसफर आरएनए। अब यहां से एक एमसीक्यू बनता है कि सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए जिस अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है उसका नाम क्या है? मैथ्यूनिन। देख सकते हैं ऊपर क्या पड़ा हुआ है? मैथ्यूनिन पड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये वाला ट्रांसफर आरएनए आएगा, इस जगह के ऊपर फिट हो जाएगा। मतलब कि यहां पर आकर अटैच हो जाएगा और इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? मैथ्यूनिन। और मैथ्यूनिन को आप किस चीज से शो करते हो? M से।
देखें ये वाली चीज जो थी वो यहां आकर अटैच हो गई। अब आप ये देखो कि एक स्केच बन गया ना सारा, इसको हम नाम देते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इंतहाई शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि इनिशिएशन के दौरान जब स्मॉलर सब यूनिट, उसके बाद स्टार्टिंग कोडान, उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर, उसके बाद मैसेंजर आरएनए, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए विद मैथ्रियोनिन जब आपस में मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही डायग्राम के बारे में बता दोगे, तो ये क्या बला होगी? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अब जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब अगला स्टेप आता है जिसका नाम क्या है? इलांगेशन। अब इलांगेशन में क्या होगा? यहां पर कौन सा फैक्टर था? IF। ये उतरेगा, कौन सा फैक्टर आ जाएगा? EF। अब ये क्या बला होगी? EF। बिल्कुल यहां पर वैसे का वैसे क्या पड़ा हुआ है? स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। अब यहां पर आप बताएंगे, इसको मैं रेज कर देता हूं ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। अब जो पहला आया था ये वाला ट्रांसफर आरएनए, इस जगह पर ये जगह जो थी ये कौन सी है? पी साइट। ये कौन सी है? ई साइट। ये कौन सी है? ए साइट। तो एमसीक्यूज है, सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए किस साइट पर अटैच होता है? पी साइट पर। ये यहां पर अटैच होता है और इसके पास कौन सी चीज मौजूद थी? मैथ्रियोनिन, जिसको आप किस चीज से शो करते हो? एम। मेरे ख्याल में आइडिया हो गया होगा। अब दूसरा सवाल यह है कि पहला ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर अटैच होगा, बाकी जो आएंगे वो सारे के सारे कहां पर अटैच हो जाएंगे? ए साइट पर। अब यहां पर मैथ्रियोनिन नहीं होगा, कोई और अमीनो एसिड होगा, उसको मिसाल के तौर पर मैं ए कह देता हूं। अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? किस साइट पर अटैच होगा? ए साइट पर। अब यहां पर जो अटैच हुआ है तो इसके पास फॉर एग्जांपल कौन सा अमीनो एसिड है? ए। अब यहां पर बांड बनेंगे। अब मैंने कहा था पी साइट पर बांड बनेगा, ये देखें कहा था ना, तो पी साइट पर बांड बन रहा है ना। अब इसी तरह यहां जो पहले वाला ये आया था ट्रांसफर आरएनए, यहां से खाली होकर आगे चला जाएगा इसके ऊपर ई के पास, क्योंकि मैथ्रियोनिन पहले था, मैथ्रियोनिन तो यहां रह गया है, ट्रांसफर आरएनए यहां आ जाएगा। इसी तरह जब ये आगे चला जाएगा तो ये वाला फिर कहां पे आ जाएगा? यहां पर, फिर आगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और इसी तरह बांड बनते 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 क्या बनती जाएगी? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। ऐसे ये चीज जो बनी है इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर से सुने, फिर से सुने। सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर अटैच होगा, ठीक हो गया। दूसरा ट्रांसफर आरएनए ए साइट पर अटैच हो जाएगा। दोनों के पास जो एक, इसके पास ए था, इसके पास एम था, उनके दरमियान बांड बनेगा। जब बांड बनेगा, जो यहां पर ट्रांसफर आरएनए आया हुआ था पहले वाला, जो एम को लेकर आया था, वो जहां से निकलेगा यहां पर आ जाएगा। ये जगह खाली हो जाएगी ना, तो इस जगह पर ये वाला आ जाएगा। इसी तरह ये वाली जगह खाली हो जाएगी, यहां पर और आ जाएगा। इसी तरह आते 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 इनको आपस में जोड़ते जाएंगे, लंबी चेन बन जाएगी, और यही चेन क्या कहलाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन। और इस स्टेप को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलांगेशन। इलांगेशन का मतलब होता है लंबी चेन को बना देना। अब जब लंबी चेन बन जाएगी तो हमें भी क्या चाहिए थी? पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए थी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोटीन कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जिस तरह आप ट्यूबवेल चलाते हो,
ट्यूबवेल जब चलाते हो तो वो चलना स्टार्ट कर देता है, पानी लगता है खेतों में। जब खेत भर जाते हैं पानी से तब ट्यूबवेल को क्या करते हो, बंद करते हो ना। बिल्कुल वैसे इस प्रोसेस को भी क्या करना है, बंद करना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए क्या चीज होगी ये सुने। अब दरअसल जो स्टॉप करने का प्रोसेस होता है उसको आप क्या बोलते हो, टर्मिनेशन। अब यहां पे डायग्राम देखिए, ये नजर आई है जगह, ये आपके पास एमआरएनए, यहां पे क्या जुड़ा हुआ था, स्मॉलर सब यूनिट, यहां पर साइट्स मौजूद थी और इनके ऊपर बड़ा सब यूनिट था और नीचे क्या था, ईएफ। अब क्या होगा कि जो ट्रांसफर आरएनए आता है, जो आगे मतलब जिस तरह आ रहे थे ना पहले, इसने भी यहां पर आना है। अब क्या होगा कि यहां पर एक्सपोज हो जाएगा यू ए यू जी ए यू ए जी, ये तीनों में से कोई एक आएगा। यहां पर कौन सा था, एयूजी, इसने स्टार्ट करवाना था तो स्टार्टिंग कोडान था। ये तीन स्टॉप कोडान है, इनमें से कोई एक आएगा। तो अगर इनमें से कोई एक आ गया तो इसका मतलब क्या है, इशारा किस चीज का है, किसको स्टॉप किया जाए। जब इशारा आएगा स्टॉप किया जाए तो ये इलांगेशन फैक्टर यहां से उतर जाएगा, क्या आ जाएगा, टीएफ। जब टीएफ आएगा तो ये वाली चीज सारे का सारा प्रोसेस जो हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, यहां से प्रोटीन को बाहर भेज दिया जाएगा और हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास प्रोटीन बन गई है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ओके कर दें।